Good morning students, welcome you on my YouTube channel Kumar Classes by Keshav Sir. As today's topic is image formation through a convex lens. इस टॉपिक से पहले हमने जाना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस और टर्मिनोलॉजी फॉर स्फेरिकल लेंस। लेंस की टर्मिनोलॉजी के बारे में जाना था। आज हम जान रहे हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस को जानने से पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि अगर इमेज फॉर्मेशन हम कर रहे हैं तो रूल्स अगर हमें नहीं आते तो हम इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम रूल्स की बात करें तो अपने यहाँ पे फर्स्ट रूल है, रूल फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सपोज अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देखना भाई, अगर लाइट रेज क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट फोकस। आ रही बात समझो आपके कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या पैरेलल है तो उस केस में आफ्टर रिफ्रैक्शन इट कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट फोकस। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इफ द लाइट रेज parallel to the principal axis क्या कहा हमने कि if the light is parallel to the principal axis after passing through a convex lens, after passing through a convex lens मतलब पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद पासेज थ्रू, कहां से गुजरेगी, पासेज थ्रू फोकस। कहां से पास आउट होगी वो, फोकस से पास आउट होगी। आपको लाइट रेज में पता लग ही रहा है ये चीज कि हमने क्या किया, लाइट रेज को क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किया। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। आगे बात है, रूल सेकंड की बात करते हैं। रूल सेकंड देखना, रूल सेकंड क्या है, ये लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये है ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। अगर लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है तो वो कहते विदाउट डेविएशंस मूव करती है। क्या करती है, विदाउट डेविएशंस मूव करती है। तो हम कहते हैं कि इफ अ लाइट रेज passing through a optical center, passing through a optical center कहां से गुजर रही है, इफ अ लाइट इज पासिंग थ्रू अ ऑप्टिकल सेंटर then travels state इसके बाद क्या होगा, अगर पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर करते हैं देन ट्रेवल स्टेट विदाउट सफरिंग, क्या होगा, विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन।
ठीक है, बिना किसी डेविएशंस के क्या करती है, वो बिल्कुल सीधे मूव करने लग जाती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जानते हैं, रूल थर्ड की बात करते हैं। रूल थर्ड, देखो समझना, ये लेंस प्रिंसिपल एक्सिस, तो सपोज करो ये लेंस का फोकस है, ठीक है, फोकस है। अगर कोई लाइट इस फोकस से पास आउट हो, क्या हो, फोकस से पास आउट हो, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझना, इफ द लाइट इज passing to the focus, then after refraction it goes parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। ठीक है बच्चों, ये अपने पास 3 रूल्स थे। इन 3 रूल्स के बेस पे अपन टोटल इमेज फॉर्मेशंस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट रूल क्या था कि इफ द लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इंटरसेक्ट इट पासिंग थ्रू या इट पासेस थ्रू अ फोकस। सेकंड था if the light is passing through a center of curvature नहीं, optical center, then it is straight travel without suffering any deviation. थर्ड बोला है if the light is passing through the focus then after refraction it goes parallel to the principal axis. अगर लाइट रेज फोकस से निकल रही है तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल है तो क्या हो जाएगी, फोकस से पास आउट गुजरेगी। और अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो रही है तो उस केस में वो क्या होगी, हमेशा क्या होगी, हाँ, तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट मूव करेगी अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कर रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद अब स्टार्ट होता है आपकी इमेज फॉर्मेशन। इन रूल्स को बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि कई बार क्या होता है लाइट रेज जो क्या होता है कैसे कहाँ से मूव हो जाए और हमें पता नहीं है। तो ये 3 मस्ट कंडीशन है जिसके थ्रू क्या लाइट रेज ऑलवेज क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, इनको जानने की कोशिश की है। ठीक है स्टूडेंट्स, जानते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके स्टूडेंट्स, देखो इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो आपको इस पे पॉइंट टू पॉइंट चलना होता है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये समझना कि इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, यहाँ पे डिस्टेंस जो मेजर होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से होती है मेजर। पहली बात समझना कि डिस्टेंस जो मेजर होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होती है। दूसरी बात समझना कि इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डिस्टेंस जो क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लगातार क्या करता रहूंगा, डिक्रीज करता रहूंगा, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो रही, इमेज की डिस्टेंस क्या होती रहेगी, रेगुलर इंक्रीज होती रहेगी। तीसरी चीज समझना कि इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट decreases then the distance of image increases. In this case the size of the image is always increases. मतलब समझ में आना चाहिए कि मैंने पहले क्या कहा, पहले ये कहा कि अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा। दूसरा मैंने कहा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस डिक्रीज करूंगा तो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तीसरा मैंने क्या कहा कि क्या नाम है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज, इमेज की डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इस केस में जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी साइज क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। फर्स्ट जैसे हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, पोजीशन फर्स्ट की बात करते हैं। पोजीशन फर्स्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी। हम बोलते हैं
ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इनफिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी की पोजीशन से। देखना, समझना इस डायग्राम को। यहां बन रहा हूं, ये क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। यहां पर मैंने क्या रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा, लाइट ऐसा की। अब हमें रूल्स फॉलो करना। मैंने क्या कहा था, इफ द लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस एट फोकस। यहां से ये क्या करेगी, इसको इंटरसेक्ट करेगी फोकस पे। क्लियर। इसी तरह हमने सपोज किया कि अनदर लाइट रेज है, इंफिनिटी से आ रही है और वो भी क्या है, पैरेलल है। ये पैरेलल लाइट रेज वापस से कहां से जाएगी, चलेगी फोकस से, आ रही बस। तो इस कंडीशंस में इमेज की पोजीशंस क्या है, इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट, यहां पर होता है F2, क्या होता है F2, हम लिखेंगे एट F2, यहां हम लिख सकते हैं और एट फोकस। लेकिन हमने ये कहा है कि लेंस है और लेंस में फोकस दो होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं, ठीक है। तो उसके साथ हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन से फोकस पे, F2 पे, क्योंकि आपको मैंने एक बात बता दी कि फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज सिचुएटेड बिहाइंड द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस तो होता, तो वो कौन सा होता है, आपके कॉनकेव लेंस होता, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया कि यहाँ पे कहाँ बन रही, एट फोकस, लेकिन फोकस कौन सा है, F2। सेकेंड हम बात करते हैं नेचर की, नेचर की नहीं, नेचर ही करते हैं। चलो, नेचर क्या होगी, इमेज कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू बनने वाली जो इमेज होती है ऑलवेज रियल होती है, और रियल इमेज ऑलवेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। वो कौन सी कंडीशन है जिसपे इमेज वर्चुअल बनेगी, वो सबसे लास्ट में जानेंगे। ये कौन सी इमेज, रियल, एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। साइज की बात करें तो हम कह सकते हैं पॉइंट लाइट फोकस में बन रही, इसी को हम बोल सकते हैं डॉट लाइट, ठीक है। और हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल, इतनी छोटी इमेज बनेगी जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कितने साइज की होती, ठीक है। सेकंड कंडीशन, ऑब्जेक्ट क्या कहां से जुड़े हैं, इन बिटवीन infinity and सेंटर ऑफ कर्वेचर टू F1। अब देखो इमेज जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो आगे खिसक चुका है, ठीक है। मतलब इसकी डिस्टेंस अब क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। और ये बात सुनिए, डिस्टेंस क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। तो इस केस में डायग्राम क्या होगा बच्चों, ये लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज करो ये है 2F1, यहाँ पर इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट ये, क्लियर। यहां से लाइट रेज आएगी, मैंने क्या कहा था कि इफ द लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिंग थ्रू अ फोकस, ये फोकस से चलेगी, इसका नाम क्या है F2। अब दूसरी लाइट रेज है, उसे अपन कहां से पास आउट करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। इंटरसेक्ट कर दिया इसने हमें, ये इमेज फॉर्म होगी,
यहीं पे क्या होगा 2f2 होगा। अब एक बात नोटिस करो कि यहाँ पे साइज नजर आ रही है मुझे बड़ी ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे साइज नजर आ रही है छोटी इमेज की। मतलब मैंने एक बात कही, यहाँ पे तो पॉइंट लाइक इमेज थी, लेकिन यहाँ पे अब साइज कुछ ना कुछ है। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज देन द डिस्टेंस ऑफ इमेजेस इंक्रीजेज। पहले फोकस पे था, अब फोकस के बाद बन रहा है, एंड द साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेज। तो यहाँ पर पोजीशंस की बात करें, सबसे पहले पोजीशन क्या होगी बिटवीन f2 एंड 2f2। नेचर की बात करें, आपको नेचर सामने नजर आ रही है, ये रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही है लाइटें एक दूसरे को, मजाक नहीं है, ये रियली में इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए मतलब इंटरसेक्ट रियल कर दिए तो ये इमेज नीचे की ओर बन रही है। तो ये कैसी हो जाएगी रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज की बात करें तो साइज क्या होगी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ बच्चों आपको? आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों को ये 2 पॉइंट समझ में आएंगे अच्छी तरह। थर्ड पॉइंट है, थर्ड ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 2f1 सेंटर ऑफ कर्वेचर में। कहां प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। देखो भाई डायग्राम समझना, कभी भी आप लोगों के पास में कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो साइंस में जिसे एक्सप्लेन करना हो और उसमें डायग्राम है बेटा, तो सबसे पहले डायग्राम बनाया करो, उसके बाद उसमें आगे आप बढ़ा करो। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखो यहां पे मान लेता हूं यह है 2f1 ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ये 2f1। ये क्या हो गया f2। दूसरी लाइट रेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करो। बच्चों आपके पास में स्केल होगा वहाँ पे, तो आप स्केल से बनाने की कोशिश करना। डायग्राम में साइज बहुत ज़्यादा मेजर करती है, हमें पता लगना भी चाहिए कि इमेज बन कहाँ रही है। इमेज बनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये 2f2। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज और जो इमेज की साइज है वो में भी इक्विवेलेंट नजर आ रही है। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए क्या बोलते हैं हाथों से थोड़ी गलती हो सकती, लेकिन फिर भी देखो सेम नजर आ रहा है। तो इसे थोड़ा सा और सेम कर देते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज अब कहां बनी एट 2f2 पर, ये ऑप्टिकल सेंटर O। तो हम क्या बोल सकते हैं, पोजीशंस क्या है एट 2f2। नेचर की बात करें, नेचर क्या होगी रियल, एंड रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और लास्ट में क्या हो गया साइज, तो साइज क्या होगी सेम एज ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट है। ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन 2f1 एंड f1। ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन 2f1 एंड f1। मैं ये भी कह सकता हूं ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस भी कह सकता हूं। ठीक है, देखो ये रहा
2f1, ये रहा f1 और ये ऑब्जेक्ट, ये f2, ये लाइटरेज नहीं किया गया, इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर, यहाँ पर होगा 2f2 और यहाँ होगा इन्फिनिटी। तो अब इमेज देखो, इमेज की पोजीशंस की बात करें, वो कहाँ पे है पोजीशन, बियॉन्ड 2f2, 2f2 से परे बनते हैं इमेज, कहाँ बनेगी 2f2 से परे। नेचर की बात करें, नेचर क्या है, रियल एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, दैट मींस रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज की बात करें तो साइज क्या होगी, लार्ज, ठीक है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी नहीं बोलूंगा, बड़ी बोल सकता, लार्ज है, कैलकुलेट हो सकती है। अभी तक तो ये आगे बात है, अभी तक हमने नोटिस कर रहे हैं, फिर से वही बात बोलूंगा कि इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज इंक्रीजेज एंड द इमेज साइज ऑफ द इमेज ऑलवेज इंक्रीजेज। अभी तक एक भी पॉइंट गलत नहीं है, ठीक है, हम जिस रूल्स को फॉलो करता है उसी रूल्स पे कहते हैं इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, ओके 1 मिनट। नेक्स्ट देखो, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है f1 में, ये देखो बेटा, ये लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। दूसरी लाइट कहाँ से निकालनी है, फोकस, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, ये L1, ये रेगुलर लाइटेज क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ रही है, लेकिन अब ये लाइटेज क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। यानी जब ऑब्जेक्ट f1 पे रखा होता है तो लाइटेज क्या होता है, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो दूसरे के पैरेलल हो गई, यहाँ पे कहाँ पे जाके मिल जाएंगी, इन्फिनिटी पे। दैट मीन्स अगर पोजीशंस की बात करिए, पोजीशन ऑफ द इमेज, तो वो क्या होगी एट इन्फिनिटी, कहाँ फॉर्म होगी इन्फिनिटी पे। नेचर की बात करें, रियल है एंड ऑलवेज क्या होंगी इन्वर्टेड है। और साइज की बात करें तो साइज होगी वेरी वेरी लार्ज, बहुत बहुत बड़े। पहली बात तो इन्फिनिटी आना चाहिए, इन्फिनिटी आएगा तो लाइट इंटरसेक्ट भी करेंगे, और इंटरसेक्ट भी करेंगे तो इन्फिनिटी कहाँ पर कितने डिस्टेंस में, उस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी ज़्यादा बड़ी बनेगी, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है 6 कंडीशंस में देखना कि यहाँ पर अब है ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बिटवीन F1, देखो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर बिटवीन F1 एंड O। देखो इस केस में क्या हो रहा है, जब मैं F1 पे ऑब्जेक्ट को रख रहा, सॉरी बिटवीन F1 एंड O के बीच में रख रहा, तो लाइट रेज तो फोकस से निकल गई, लेकिन दूसरी लाइट रेज को जब मैं निकालते ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कर रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रेगुलर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है आगे। तो पीछे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ये बढ़ रहा है, तो पीछे कहीं ना कोई पॉइंट पे ले जाने पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, इन लाइटेज को पीछे ले गया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो ये लेंस, ये क्या है पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द लेंस है, लेंस के सामने बना है। दैट मीन्स पोजीशन क्या हो गई, इमेज की पोजीशन हो गई इन फ्रंट ऑफ द लेंस। नेचर की बात करें, देखो रिलेटिव में इमेज बन नहीं रही, क्योंकि यहाँ तो इन्फिनिटी पे जाएंगे, मिल नहीं सकती कभी इंटरसेक्ट, क्योंकि बीच का डिस्टेंस रेगुलर वी शेप में इंक्रीज है। लेकिन पीछे हमने माना सपोज क्या, सपोज इट इंटरसेक्ट करती होंगी, मिलती होंगी, तो पीछे क्यों मिल रही है ना, इसलिए मतलब ये इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड
इरेक्ट। ठीक है, और साइज की बात करें तो साइज आपको नजर आ ही रहा है कैसी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज फॉर्म हो चुकी है बेटा। ये था इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। हमने फिर से कहा, मैं एक पॉइंट बार बार वो कर रहा हूं डिनोट, यहाँ पे नोट डाल के आप लिख भी सकते हो। इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट decreases, then the distance of image increases and the size of image also increases। ठीक है, इसी के थ्रू क्या होता है, अपन शेडो फॉर्म करते हैं ना, क्या होता है रात में हम क्या होता है ऐसे करते रहते हैं, बैटरी के सामने के इमेज छोटी बड़ी बनती है, स्मॉल लार्ज, वो इसी पे बेस पे बनती है कि डिस्टेंस चेंज होती है, डिस्टेंस चेंज होते ही क्या होता है, इमेज की साइज चेंज हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉनकेव लेंस। अब हम जानते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉनकेव लेंस, तो इसकी दो कंडीशंस मेन है। फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। मैंने क्या कहा था कि कॉनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्ज ऑल द लाइट रेज। ये क्या करता है, सारी लाइट रेज को एक पॉइंट से क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है, फैला देता है। तो देखो अब यहाँ पर जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइट रेज आएंगी, और लाइट रेज आने के बाद वो क्या करेगा, इन लाइट रेज को डाइवर्स कर देगा। अब ये लाइट रेज जब डाइवर्स होगी तो इनके बीच का गैप तो बढ़ रहा है इस तरीके से, तो कभी भी क्या हुआ, इमेज फॉर्म नहीं होने वाली, मतलब इन्हें वापस क्या करो, पीछे की ओर लेके जाओ, लेकिन मिल गए यहाँ पे। तो पीछे को ले जाने पे ये कहाँ करती है, फोकस में मिलती है। तो इमेज की पोजीशन क्या होती है, एट F1। ठीक है, मैंने एक और बात बोली थी कि फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस इज सिचुएटेड, ऑलवेज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है, एंड द फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस इज इमेजिनरी। तो भाई सही तो बात है कि पहली बात तो इमेज फॉर्म हो नहीं रही, हम तो सपोज कर रहे हैं कि इमेज फॉर्म हो रही है। इमेज फॉर्म हो रही है तो इस केस में जो कॉनकेव लेंस का फोकस हो गया वो इमेजिनरी फोकस हो गया। दैट मींस जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब F1 पे हुई है तो कैसे होगी, पॉइंट लाइक, डॉट लाइक या वेरी वेरी स्मॉल। थर्ड कंडीशन, जो नेक्स्ट कंडीशन है उससे समझने वाली बात है। देखो इसमें अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, फोकस इन्फिनिटी को छोड़ देना, बाकी कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी का बियॉन्ड 2F1 रखा हो, बिटवीन 2F1 या F1 रखा हो, या एट F1 हो, या फिर वो कहाँ प्रेजेंट हो, चलो जो बेटा ठीक है कहीं भी हो, मतलब इन कंडीशंस पे हो, कहीं भी हो, उस केस में डायग्राम सबका क्या रहेगा, सेम। तो देखो यहाँ पर पहले हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखा, इमेज फॉर्म हुई, पीछे की ओर इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिटवीन O एंड F1, बिटवीन F1 एंड O। नेचर कैसे होगी, इन फ्रंट ऑफ द लेंस बन रहा है, दैट मींस वर्चुअल और इरेक्ट है, क्योंकि ऊपर की साइड बन रहा है तो सीधी इमेज कभी बनती नहीं है। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे सीधी इमेज नहीं बननी चाहिए, क्यों, रियल होता है तो। लेकिन ये क्या है, वर्चुअल है, इसका मतलब सीधी इमेज किसको डिनोट कर रही है, वर्चुअल को, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज इज इरेक्ट। और साइज आपको नजर आ रहा है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को आप चाहे F1 पे रखो तब भी इमेज यही फॉर्म होगी, इस ऑब्जेक्ट को यार 2F1 पे रखो तब भी इमेज यही फॉर्म होगी, या इस इमेज को सॉरी इस ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड 2F1 रखो या बिटवीन 2F1 एंड इन्फिनिटी रखो तब भी इमेज यही फॉर्म होगी। आ रही बात समझो बच्चा को? तो यहाँ पर एक बात क्लियर होती है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ इमेजेस इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज इंक्रीजेज। ठीक है, एंड द साइज ऑफ द इमेज आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है बच्चों, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मेरे YouTube चैनल कुमार क्लासेस बाय केशव सर पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आगे जाके अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ। अभी तक जितने भी चैनल है मेरा क्या होता है, कभी कौन क्या बोलता है कौन क्या बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मेरा 11th नंबर का पार्ट है, ये मैं 11 पार्ट डाल चुका हूँ और अभी चलो 5 से 7 पार्ट और डालूंगा, फिर ये चैप्टर फिनिश होगा। लेकिन इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट स्टडी हो जाएगी आपकी,
CBSE एज वेल एज RBSE दोनों की कंप्लीट स्टडी हो जाएगी। और बच्चों मैंने क्या नाम है अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है 4:30 PM से 4:30 PM से स्टार्ट किए ऑनलाइन क्लासेज, जिसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8947098501 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऑनलाइन क्लासेज है बहुत ही लेस चार्जेबल है, बहुत ही लेस, इतना तो कभी कोई नहीं लेता। ठीक है, आप कुमार क्लासेस बाय केशव को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे प्रमोट करें। गुड बाय एवरीवन।